Hi and welcome back to Mathematics Queen. This is Arithmetic Progression exercise 5.1. So this is part 1 in which we will cover question 1 and only question 1. So question 1 has 4 sub questions. Arithmetic progression. So what is arithmetic progression? पहले तो arithmetic progression क्या है वो एकदम सिंपल आपको डेफिनेशन में बता देती हूँ. सपोज ये है 5 का टेबल लिख लो, 5, 10, 15, 20, 25 ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ये कैसे पता चलेगा? हमको हर आगे के डिजिट में से पिछला डिजिट माइनस करते हुए जाना है और देखना है कि डिफरेंस सेम आ रहा है क्या. अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, दोनों का माइनस करके सेम वैल्यूज आ रही है सब में, तो दैट मीन्स दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अगर नहीं आ रही है तो दे आर नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. लेकिन यहाँ पे देखो 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5. 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5. 20 में से 15 गया, 5. 25 में से 20 गया, 5. सो दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर ये डिफरेंस अलग आता है कुछ, तो फिर सबके डिफरेंसेस अलग आते हैं, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 8 ऐसे हम प्रोग्रेशन करते हैं. तो अब 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1. 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2. यहीं पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आगे के देखने की भी जरूरत नहीं है. यहीं पे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये प्रूफ हो गया. आगे के और एक देख लो, 8 में से 5 गए, बचे 3. तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या? नहीं. अगर यहाँ पे सेम डिफरेंस होता 2, 2, 2 या 3, 3, 3 या कोई फ्रैक्शन, टिपिकल फ्रैक्शन का इवन 0 का डिफरेंस भी रहा, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. यानी 2, 2, 2, 2 ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. क्यों? क्योंकि इसमें से ये माइनस किया तो 0 आने वाला है, इसमें से ये माइनस किया 0 आने वाला है, इसमें से ये माइनस किया 0 आने वाला है. तो सेम डिजिट्स भी होंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं. डिफरेंस सेम नहीं है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दे आर नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये लिख के आपको खत्म करना है. ठीक है. नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1. अब जनरली हर चैप्टर्स में स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेस सिंपल रहती है और बाद में हार्ड होती जाती है. तो इसमें पहला ही क्वेश्चन थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, उसके बाद की पूरे जो चैप्टर है वो इजी है. बस ये पहला क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. तो कुछ सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस, 4 उसमें सब क्वेश्चन है, चारों सिचुएशंस दी हुई है और वो सिचुएशंस के हिसाब से आपको उसकी वैल्यूज़ निकालनी है अलग अलग. स्टार्टिंग के 4-5 वैल्यूज़ भी निकाल ली तो बहुत है, 3 से 4 वैल्यूज़ निकालना है. और फिर वो वैल्यूज़ जो भी निकलेगी, जैसे हमने पिछले में से अगले में से पिछला नंबर माइनस करते गए थे और देखा था डिफरेंस सेम है क्या, वैसे आपको वो वैल्यूज़ निकलने के बाद माइनस करते हुए जाना है और देखना है डिफरेंस सेम है क्या. और डिफरेंस अगर सेम है तो यू हैव टू राइट दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको लिखना है कि दे आर नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. तो यहाँ पे मैं डायग्राम के हिसाब से बताती हूँ. एक रोड है, इस पे टैक्सी जा रही है. अब ये टैक्सी का चार्जेस ऐसा है कि फर्स्ट किलोमीटर इतना है, सपोज 1 किलोमीटर. ठीक है, बहुत छोटा हो गया लेकिन फिर भी 8 कितना है उसमें, 8 ना, सॉरी 15. तो 15 रुपीज़ वो चार्ज करता है. किसके लिए? फर्स्ट किलोमीटर के लिए. ठीक है, रुपीज़. फिर नेक्स्ट जो किलोमीटर है उसके लिए वो 8 रुपीज़ चार्ज करता है. उसके आगे के हर 1 किलोमीटर के लिए वो 8 रुपीज़ चार्ज करते जाता है, कितना भी लंबा डिस्टेंस हो. ठीक है, तो पहला फिक्स अमाउंट है 15. उसके बाद में आपको 8 रुपीज़ 8 रुपीज़ 8 रुपीज़ से वो कार आगे चलती जा रही है. ठीक है. नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन 1. सो फर्स्ट देखो, प्रोग्रेशन आपको जो लिखना है, मतलब ये जो वैल्यूज़ लिखनी है ये चैप्टर में, वो आपको A1 फर्स्ट जो वैल्यू रहेगी उसको A1 नाम देना है, सेकंड वैल्यू A2, थर्ड वैल्यू A3, इस हिसाब से सामने जाना है. तो फर्स्ट वैल्यू हमारा A1 रहेगा विच इज़ फिक्स्ड अमाउंट फॉर, या फिर फेयर लिखो, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना दिया है? 15 रुपीज़. अब A2 सेकंड प्रोग्रेशन जो रहेगा वो फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर. ठीक है, सेकंड जो किलोमीटर आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा? 15 रुपीज़ तो फिक्स है, वो देना ही है. और वो गाड़ी अगर वो इंसान 2 किलोमीटर चलता है तो वो हो जाएगा 15 + 8 विच इज़ 23 रुपीज़ बन जाएंगे उसके. ठीक है, अब हम A3 लेते हैं, फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर. तीसरा किलोमीटर अगर वो और आगे जाता है तो ये जो 23 है इसके और इसके ऐड करके 23 आती है. 23 में और 8 रुपीज़ ऐड करेंगे, 23 + 8 विच बिकम्स 31 रुपीज़. उसको 31 देना है. और एक प्रोग्रेशन आपको लिखना है तो लिखो
वरना यहाँ तक भी आप सफिशियंट है। तो A4 हम लोग और एक लिखते हैं, फेयर फॉर 4th किलोमीटर। 4th किलोमीटर पे क्या रहेगा, ये जो आया है आंसर 31 के साथ और 8 ऐड कर देंगे, कितना बनेगा 39 रुपीज़। सो अब हम लोग अगर माइनस करते हैं, सपोज पीछे से आगे से यहाँ से एक एक करके भी माइनस कर सकते हैं, या देखो 23 में से अगर मैं 15 माइनस करती हूँ, ये रफ वर्क है, ये आपको फेयर में नहीं करना, फेयर में इतना ही दिखाना है, ये एरोज वगैरह नहीं दिखाना है, मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। 23 में से 15 माइनस करते हैं तो एग्जैक्ट कितना डिफरेंस आने वाला है 8, क्योंकि वही ऐड करते करते तो हमने बनाया है, तो ऑब्वियसली 8 ही आएगा। 31 में 23 माइनस किया तो क्या आएगा 8, इसमें से ये माइनस किया तो क्या आएगा 8। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है सब में, एज द डिफरेंस इन वैल्यूज इज 8, ठीक है, एज द डिफरेंस इन वैल्यू इज 8, या फिर ऐसा लिख सकते हैं एज द डिफरेंस इन वैल्यूज इज कॉमन है, ठीक है, दैट इज 8। सो द गिवन सिचुएशन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही क्या था कि ये सिचुएशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में है कि नहीं है। सो द गिवन सिचुएशन is in arithmetic progression. AP is the short form of arithmetic progression. So you can write AP also. So the difference is common, that is why it is in arithmetic progression. और उसके आगे कुछ नहीं बोला है, ठीक है। anyway, यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन खत्म होता है, फर्स्ट सब क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं सेकंड। So here the second sub question is the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर में से वैक्यूम पंप जो है वो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है। ओके, नॉट ऑक्सीजन सिलेंडर, इट इज़ एयर, जस्ट एयर है, उसमें ऑक्सीजन मेंशन नहीं किया है, तो जो भी है, ऑक्सीजन हो या एयर हो एक ही बात है। तो वो सिलेंडर में जो हवा भरी है उसमें से वो वैक्यूम पंप जो है वो रिमूव करता है, और वो कितना रिमूव करता है एट अ टाइम। सपोज करो कि 15 मिनट्स पकड़ लो, 2 मिनट पकड़ लो, ठीक है, टाइम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो एक हम लोग सिलेंडर बना लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें से वैक्यूम पंप जो है वो कुछ एयर बाहर निकाल लेता है एट अ टाइम। तो वो कितना निकालता है, सपोज इतनी एयर है तो वो कितना निकालता है, ये तो बोलने के लिए है, एयर कभी ऐसे हम लोग नीचे ऐसे लाइन में नहीं दिखा सकते, ठीक है। इतनी एयर है तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें से निकालता है वो 1/4 एट अ टाइम, रिमेनिंग में से 1/4 निकालता है, यानी हमेशा वो उतनी क्वांटिटी निकालेगा क्या, नहीं निकालेगा। तो अगर मैं 1/4 बोलती हूँ तो इसके 4 भाग करने पड़ेंगे। एक, ये पहले आधा भाग कर लिया, फिर वो आधे के भी आधे आधे कर लिए, तो ये हो गए 1/4। तो ये 1/4 में से ये तो उसने कर दिया रिमूव एक टाइम पे। फिर अगले 2 मिनट, सपोज ये 2 मिनट में निकाला और अगले 2 मिनट पकड़ो, अब अगले 2 मिनट बचा हुआ एयर कितना था, इतना है, तो बराबर इतना निकालेगा क्या, नहीं, अब इस बचे हुए एयर के 1/4 निकाल रहा है, मतलब फिर से इस बचे हुए एयर को हमको 1/4 भाग करना है, ठीक है, ये फिर इसने निकाला इतना, ऐसे अलग लाइन्स में दिखाती हूँ, उल्टी लाइन्स में, ये इतना निकाल दिया उसने, ठीक है। फिर अब इतना बचा है, नेक्स्ट 2 मिनट में फिर से उसने इसका 1/4 निकाला, तो फिर से इसका 1/4 अलग होगा। अब इसने इतना निकाला, फिर से आगे जाती हूँ, इसका 1/4 निकालो, ठीक है। तो ये क्या होते जा रहा है, ये अमाउंट सेम आते जा रहा है क्या हमारा, आपको दिख रहा है, अमाउंट सेम आ रहा है जब 1/4 निकल रहा है। पहला 1/4 कितना था, इतना बड़ा था, दूसरा 1/4 कितना है, इतना, तीसरा उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा होते जा रहा है 1/4 अमाउंट, तो वो सेम अमाउंट निकाल रहा है क्या। तो इससे डायग्राम से पता चल रहा है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको उसको वर्ड्स में दिखाना है। सो राइटिंग इन वर्ड्स, अब सपोज करो ये फुल वैक्यूम वॉल्यूम, लेट इट बी वी। अब कुछ हम लोग वैल्यू लेके भी कर सकते हैं या वी लेके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी सिंपल, दोनों भी सिंपल है वैसे। देखो सेकेंड, लेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बी वी, ठीक है, वी उसका टोटल वॉल्यूम हो गया। नाउ अब इसमें से वो 1/4 माइनस कर रहा है, ठीक है, मतलब इसमें से 1/4 निकाल रहा है, तो हम लोग करेंगे A1, पहला क्या रहेगा, A1, पहला प्रोग्रेशन जो रहेगा वो A1 रहेगा। सो इस वॉल्यूम में से 1/4 निकाल रहा है, यानी V माइनस इसी वॉल्यूम का 1/4,
तो ऐसे मत लिख के आ जाना A1 इज इक्वल टू V में से 1/4 निकल गया, ऐसे मत करना। V में से 1/4 में 1/4 माइनस नहीं हुआ है, 1/4 उस वॉल्यूम का 1/4 माइनस हुआ है, तो उस वॉल्यूम का 1/4 यानी उस वॉल्यूम का 1/4, तो V वहाँ पर लिखना ज़रूरी है। सो ये हो जाएगा V माइनस V इंटू 1 V/4। तो V माइनस V/4 या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या LCM, ठीक है। यहाँ पे कर दिया 1, कुछ नहीं है, नीचे में क्या है 1 है, यहाँ पे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे आएगा 4 इंटू 1 4, 4 इंटू V 4V माइनस 1 इंटू V, तो ये हो जाएगा 3V/4। सो हमारा A1 क्या आया 3V/4। अब A2 जो है, अब A2 का क्या है, अब फिर से V में से माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि अब जो वो 1/4 रिमूव कर रहा है वो इस बची हुई वॉल्यूम, ये जो माइनस करके जो बची हुई वॉल्यूम है उसमें से वो 1/4 माइनस कर रहा है। दैट मीन्स 3V/4 में से, तो अब जो इस वॉल्यूम में से 1/4 माइनस होने वाला है वो भी 1/4 इसी वॉल्यूम का 1/4 है। आपको बात समझ में आ रही है? ये टोटल वॉल्यूम का 1/4 इसमें से माइनस किया था, इसलिए हमने V माइनस V इंटू 1/4 लिखा। अब हमारे लिए टोटल वॉल्यूम क्या है, अब ये V का काम हो गया, अब हमारे लिए टोटल वॉल्यूम क्या है 3V/4 है। तो 3V/4 इसको भूल जाना है, 3V/4 हमारा मेन वॉल्यूम है, उसमें से उसी का 1/4 माइनस होगा, यानी कि 3V/4 का 1/4, ठीक है, माइनस होगा। तो ये हो जाएगा 3V/4 माइनस 4 4 जा 16 3V। फिर से इसका मैंने LCM से किया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई किया भी तो आपको कॉमन टर्म्स उसको एलिमिनेट करना, मतलब कैंसिल करनी पड़ेगी कॉमन टर्म्स। जैसे ऊपर में 2 के फैक्टर आते हैं, दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 के फैक्टर आते हैं 3 के, तो आपको उसको कैंसिल करके फिर फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। सो बेटर वे है कि LCM वाला मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने LCM बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो LCM बेसिक ऑफ मैथ्स प्लेलिस्ट में आप LCM का वीडियो देख के फिर से स्विच कर सकते हैं इस पर, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में बेटर रहता है LCM निकालना। तो 4 और 16 का LCM निकलता है 16। देन अब इसमें से 4 4 जा 16, ऊपर 4 मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12 माइनस 3V, दैट मीन्स 9V/16, और ये कैंसिल आउट तो होते नहीं है, LCM से किया हुआ जनरली कैंसिल तो होता ही नहीं है, जनरली नहीं होता ही नहीं है, तो 9 और 16 कोई कॉमन टेबल में आएंगे नहीं। ये हमारा हो गया आंसर। अब थर्ड प्रोग्रेशन भी निकाल लेते हैं। अब जैसे V वॉल्यूम था उसका आंसर ये था, इसके 1/4 का आंसर ये था, अब इसका आंसर हमारा अगले 1/4 का आंसर रहेगा, यानी हमारा अभी वॉल्यूम बचा हुआ कितना है 9V/16, और इसमें से हमको करना है इसी 9V/16 का 1/4 माइनस, तो ये हो जाएगा 9V/16 माइनस 16 4 जा 64, और ऊपर आएगा 9V। अब हम लोग इसका ये मिटा देती हूँ मैं। अब हम लोग इसका करते हैं LCM, यहाँ पे आ जाएगा 64 LCM, 16 4 जा 9 4 जा 36V माइनस 9V, 36 माइनस 9 आता है 27V/64। अब अगर आप इसमें से ये माइनस करते हैं, अगर आपको करना है करके देखो, इसमें से ये माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, तो हमेशा वैसे डायग्राम से पता चल गया था कि वो प्रोग्रेशन में है नहीं, तो बेटर है आप डायग्राम से पहले पता कर लो ताकि आपके आंसर्स रॉन्ग ना हो, ठीक है। तो इनके डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं नहीं, एज the differences in values are not common, therefore this situation does not form an auxiliary arithmetic progression। अभी मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी पढ़ाती हूँ, तो उसमें ऑक्सिलरी प्लेन बोलते हैं AP को, तो वो मुंह में आ गया। तो यहाँ पे है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में है ऑक्सिलरी प्लेन, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। नाउ कमिंग टू थर्ड प्रॉब्लम इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। एक कुआं खोदना है अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। अच्छा, मतलब ये इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है कि नहीं, कि किसका निकालना है इस बार, की कॉस्ट ऑफ डिगिंग का, ठीक है। व्हेन, अब सिचुएशन दी है मेन, ठीक है, पहले दिया है कि इसका निकालना है, बाद में सिचुएशन दी रहती है। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। दिस प्रॉब्लम इज similar to the first problem which was of car. The car was running, उसका फर्स्ट इसका फेयर था 15, फिर 8 फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने किया वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे कार ऐसी जा रही, कुआं ऐसा खुद रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक वेल बना लेते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कुआं बन गया, ठीक है। अब ये कुआं जो है
इसमें पहला उसने खुदाई जो की, वो पहला मीटर जो किया, वो पहले मीटर के कितने रुपए लिए उसने फिक्स, 150 रुपये, 150 रुपीज़। और उसके बाद में एक एक मीटर जितने भी उसने खोदा, ठीक है, वो हर एक 50 रुपीज़ बढ़ाते गया। तो जैसे कार का प्रॉब्लम में भी 8 रुपीज़ से बढ़ रहा था, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आया था, वैसे ही 150 ये हमारी इनिशियल अमाउंट है फिक्स, उसके बाद में तो 50 से बढ़ रहा है। दैट मीन्स 150 का होगा 200, 200 का 250, 250 का 300, ऐसे बढ़ेगा। दैट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज प्रूव्ड बाय डायग्राम। अब वी हैव टू राइट इन वर्ड्स। सो दिस इज थर्ड प्रॉब्लम। ओके, सो according to the situation, A1 is equal to fixed cost of first meter digging of well. digging of well का फर्स्ट मीटर का कॉस्ट फिक्स है, विच इज 150 रुपीज़। ये लिख लिया। नाउ A2 विल बी 150 प्लस 50, दैट इज 200 रुपीज़। A3 तो अब यही वैल्यूज आगे लिखना है, 200 प्लस 50 दैट इज 250 रुपीज़। A3 इज इक्वल टू, और लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना 300 रुपीज़। A4 भी लिख सकते हैं एक एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे भी स्टॉप किया तो चलता है। अब यहाँ पे दिख रहा है 300 माइनस 250, 50 रुपीज़, 250 माइनस 200, 50 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एज द डिफरेंस इन वैल्यूज़ इज कॉमन या फिर सेम, दैट इज 50 रुपीज़। सो दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन फिर से ऑक्सिलरी प्लेन आ रहा था, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉब्लम। सो द फोर्थ प्रॉब्लम इज द अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे आ गया हमारा बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, इसके बारे में निकालना है। हर साल का बैंक में जो पैसा है उसके बारे में निकालना है। व्हेन 10,000 रुपीज़ इज़ डिपॉजिट, उसमें कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं, 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करके रखे हैं, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट से 8% पर एनम बढ़ रहे हैं। पर एनम यानी पर ईयर वो कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहे हैं 8%। अब सिंपल इंटरेस्ट अलग है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग है। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी, और कंपाउंड इंटरेस्ट रहा तो प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट, ठीक है, रेज टू पावर n, जितना टाइम पीरियड के लिए वो, जितने ईयर्स के लिए वो रखा है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज आएगा। नाउ ये आपको तो देखो, प्रिंसिपल अमाउंट फोर्थ है ना प्रॉब्लम, फोर्थ प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000 ही है ना, कहाँ 10,000 रुपीज़ ये प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है 8% पर एनम, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू पावर n। नाउ अब ये कितने साल के लिए रखा है वो तो दिया नहीं है, n यानी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, कितने भी साल के लिए रख सकते हैं। तो n की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमको n को अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखना पड़ेगा। तो A1 क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशन A1 वाली इज प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज में है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, परसेंट यानी डिवाइड बाय 100, एंड n यानी पहला साल है तो यहाँ पे कोई कुछ 1 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे A2 इज क्या हो जाएगा, A2 का A2 विल बी ईयर, क्या हो जाएगा, ईयर, दूसरा ईयर है, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर यहाँ पे स्पेसिफाई लिख कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख के ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब A3 भी लिख लो, 3 तो लिखने ज़रूरी है, 4 आपकी मर्जी, ठीक है, फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। नाउ यहाँ से तो सिंपल है, अगर इसमें से आप ये माइनस करते हो और इसमें से ये माइनस करते हो तो डिफरेंस सेम आएगा क्या, नहीं आएगा। आपको अगर करना है तो देख यहाँ पे करके रख सकते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10,000 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर माइनस 10,000
1 प्लस 8/100, ठीक है। अब इसमें से 10,000 तो कॉमन निकलता है, ये टर्म और ये टर्म में से 10,000 कॉमन निकल रहा है, एक ब्रैकेट भी कॉमन निकल रही है, एक ब्रैकेट को स्क्वायर है, एक ब्रैकेट को नहीं है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे बची हुई एक ब्रैकेट। ये दिखाना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको अभी बता देती हूँ, मैं सिर्फ आपके एक्सप्रेशन के लिए ये कर रही हूँ। 1 प्लस 8/100, यहाँ पे ये 1 और ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, बचेगा 8/100, ठीक है। और हम लोग अगर A3 माइनस A2 करते हैं तो सिमिलर वे में आएगा 10,000, डायरेक्ट करती हूँ मैं, इसमें से माइनस करती हूँ, इसमें स्क्वायर कॉमन आएगा, मतलब 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट में 8/100 ही बचेगा। लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये और ये डिफरेंस सेम आया नहीं, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 1 आई, इसकी पावर स्क्वायर आई, और आगे आगे हम लिखते अगर और माइनस करते जाते तो पावर क्यूब, रेज़ टू पावर 4 ऐसे बढ़ते गई रहती। तो दिस इज़ नॉट अ कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ पे लिखना है एज द डिफरेंस in values is not common, so this situation doesn't forms an AP, arithmetic progression. This time I said it right, this is arithmetic progression. तो ये आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे तो क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं, और यहाँ से बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस चालू होती हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ओनली ट्रिकी, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके रखो, इसके बाद वाले की भी प्रैक्टिस करना ही है आपको, बट इसके बाद वाले मच ईजियर है इससे। सो यहाँ पे तो इतना ही, ये बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, इसलिए पार्ट 1 में जो ये फर्स्ट जो है ना 5.1 में, ये इतना ही मैं पढ़ाऊँगी। अगले वीडियो में मैं अगला पार्ट डालूँगी। सो मिलते हैं उस वीडियो में। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये सेंटेंस तो मतलब हर यूट्यूबर का रटा हुआ सेंटेंस है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं एक आधा हमेशा भूल जाती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।